हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूँ, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा, जिनका आज जन्मदिन है और साथ ही उन सभी दंपत्ति को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे। इस कामना के साथ मैं आज के दैनिक पंचांग की श्रृंखला को आरंभ करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, दैनिक पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, वार रविवार है, मास मार्गशीर्ष है, तिथि आज द्वादशी तिथि होगी जो अगले दिन यानी 17 नवंबर के 4:49 AM तक रहेगी। पक्ष आज कृष्ण पक्ष होगा। ऋतु शरद ऋतु है। योग विषुकुंभ योग होगा सुबह के 6:47 AM तक। उसके बाद प्रीति योग शुरू हो जाएगी। करण आज कॉल ऑफ करण रहेगा दोपहर के 3:41 PM तक। उसके बाद तैंतील करण स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य राशि आज तुला होगी दोपहर के 1:45 PM तक। उसके बाद वृश्चिक राशि स्टार्ट हो जाएगी। सूर्य नक्षत्र आज विशाखा होगी। चंद्र राशि कन्या होगी। चंद्र नक्षत्र हस्त होगी जो अगले दिन यानी 17 नवंबर के 2:11 AM तक रहेगी। उसके बाद चित्रा नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा। सूर्योदय सुबह के 6:44 AM पर। सूर्यास्त शाम के 5:27 PM पर। चंद्रोदय का समय होगा अगले दिन यानी 17 नवंबर के प्रातःकाल 4:02 AM पर। चंद्रास्त होगा दोपहर के 3:03 PM पर। ऋतु शरद होगी। आयन दक्षिणायन होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दिन के 11:44 AM से दोपहर के 12:27 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा रात के 7:32 PM से रात के 9:18 PM तक। अमृत काल पंचांग में एक शुभ मुहूर्त होता है जो नवग्रहों के चौगड़िया के आधार पर निर्धारित होता है। अमृत काल को अति शुभ, सर्वोत्तम और सिद्धिदायक माना जाता है। अमृत काल में सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस समय की गई यात्रा भी मंगलमय होती है। नए काम की शुरुआत भी आप इस समय कर सकते हैं और खरीदारी वगैरह भी आप अमृत काल के समय कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह के 6:45 AM से अगले दिन यानी 17 नवंबर को 2:11 AM तक। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सभी तरीके के शुभ कार्य आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:53 PM से दोपहर के 2:36 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 5:27 PM से शाम के 5:54 PM तक। गोधूली मुहूर्त में आप निद्रा का त्याग करें, भोजन ग्रहण ना करें, घर की साफ सफाई ना करें। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त रहेगा रात के 11:40 PM से अगले दिन यानी 17 नवंबर के 12:33 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:58 AM से प्रातःकाल 5:51 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल रहेगा शाम के 4:07 PM से शाम के 5:27 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के समय। गुलिक काल रहेगा दोपहर के 2:46 PM से शाम के 4:07 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है, अर्थात वो दोबारा से दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि होगी तो गुलिक काल आपके लिए
अशुभ हो जाएगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और कर्ज ना लें। यमगंड आज रहेगा दोपहर के 12:06 PM से दोपहर के 1:26 PM तक। यमगंड पंचांग में एक अशुभ काल होता है, जिसमें हर प्रकार के शुभ कार्यों को करना निषिद्ध माना गया है, अर्थात मनाही की गई है। यमगंड वो समय होता है जिसमें जिसमें कार्य में रुकावट आती है, हानि होती है और उस कार्य को करने से विपरीत परिणाम मिलने की संभावना होती है। दुमुहूर्त दुमुहूर्त का समय रहेगा शाम के 4:01 PM से शाम के 4:44 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज रहेगी पश्चिम की ओर, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए अगर पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना हो तो उसको आज अवॉइड कर सकें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 16 नवंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।